हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। कबीरा तेरो बन कंदला में मानू आ हेरा खेले बफु वारी आनंद मृगा रुचि रुचि सर मेले चेतत रावल पावन खेड़ा सहज मूल बांधे ध्यान धनु से ज्ञान बाण जोगेश्वर साधे षष्ठी चक्र बेधी कमल बेधे जाय उजियारी कीना काम क्रोध लोभ मोह हाँ की सा वज दीना गगन मध्य रोकिन द्वारा जहाँ दिवस नहीं राती दास कबीरा जाय पहुँचे बिछुरे संग और साथे। यहाँ पर सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे हृदय रूपी वन में मन शिकार खेल रहा है, शिकार कर रहा है, और ये शरीर रूपी पाक के आनंद में मृग पर इच्छा अनुसार बाण चला रहा है, और दूसरे शब्दों में तेरे जीवन की सुख शांति को ये नष्ट कर रहा है। योगी मन से सावधान हो जाता है और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपने हुए शरीर को शुद्ध कर लेता है, पर फिर सरल ढंग से मूल बंद मुद्रा में स्थित हो जाता है, और तब योगेश्वर ध्यान रूपी धनुष पर ज्ञान रूपी बाण से लक्ष्य पर वार करता है। आगे सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि ये बाण मूलाधार आदि 6 चक्रों को भेद कर और सहस्रा एवं और गगन रूपी गुफा में ये पहुंचकर प्रकाश कर देता है, और योगी लोग काम क्रोध लोभ मोह आदि पशुओं को मानो खदेड़ से देते हैं, और सभी द्वारों को रोककर योगी गगन गुफा श्रेय श्रार में समाधान हो जाते हैं, जहाँ पर रात दिन सब एक समान होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि योगी उस उच्च स्थिति में पहुंच जाता है जहाँ पर पहुंचने से पहले ही तत्व प्रकृति रूपी संगी साथी अपने आप छूट जाते हैं, अर्थात ये परम सत्य तत्व को प्राप्त करने के बाद कोई बाधा इनमें उत्पन्न नहीं करती है। सावज ना होई भाई, सावज ना होई वाकी मासू भखै सब कोई सावज एक सकल संसारा अभिगति वाके वाता पेट फारे जो देखे रे भाई आही करेज ना आता ऐसी वाके मासू रे भाई पल पल मासू बिकाए हाड़ गोड़ ले धूरे पावर ऋण आगी धुआं नहीं खाई सिर सिंघी की छुओ नाई वाके पूछे कहाँ वे पावर सब पंडित मिली धंधे परिया कबीरा बरौनी गावे। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जिस शिकार की खोज में तुम लगे रहते हो और जिसका मांस तुम खाना चाहते हो, वो वास्तव में वह शिकार है ही नहीं, जबकि उस सर्वप्रिय शिकार को पाना सबका लक्ष्य बना हुआ है, जिसका अस्तित्व न होने के बाद भी पूरे संसार में उसकी प्रसिद्धि हो गई है। वह किसी को उसका पता ठिकाना मालूम नहीं है, और फिर अगर वह मिल भी जाए और उसका पेट फाड़ कर देखा जाए तो उसमें अतड़ी कलेजा
कुछ भी नहीं होता है, फिर भी इसके मांस की मिठास जग प्रसिद्ध की गई है और सभी धार्मिक दुकानों पर छड़ छड़ ये बिक रहा है। और विवेक की लोग उस शिकार को हाड़ गोड़ सहित कचरे में फेंक देते हैं। उसके सिर सींग आदि कुछ भी नहीं है और वह आग और धुआं भी नहीं सह पाता, अर्थात वह ज्ञान के थोड़े प्रकाश में भी उड़ जाता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो फिर पूछ कहाँ से तू पाएगा, अर्थात पूछ भी नहीं है। परंतु सभी पंडित उस काल्पनिक शिकार की खोज में हमेशा लगे रहते हैं और साधारण मनुष्य तो पंडितों द्वारा गीत भी उसी के संबंध में हमेशा गाते रहते हैं। सुभागे के कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोवो, पूर्व जन्म भूमि कारण, बीज काहे के वो, बुंद से जिन पिंड स जो अग्नि कुंड रहाए। जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया बरहु ते पुनि वृद्ध हुआ, होनहार सो हुआ। जब यम अइये बांध ले जाइए, नैनन भार भार रोया। जीवन की जन आशा राखो, काल धरे है श्वासा। बाजी है संसार कबीरा, चित चेती डारो पासा। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली मनुष्य, ये संसारिक विषय जाल में तू फंस कर रत्न तुल जीवन क्यों खो रहे हो, अर्थात इसके पहले जन्म के वासना बीज जिनके कारण तुझे यह जन्म लेना पड़ा है, उनको पुनः क्यों बो रहे हो। जिन वासना बीजों ने जीव को गर्भ में हे ले जाकर रजबीर की बूंदों से लेकर स्थूल देह का निर्माण किया है और वह माता के पेट रूपी अग्निकुंड में वह पककर 10 महीने बाद जब पैदा हुआ है तो वह पुनः माया रूपी विषय वासनाओं में फंसता चला गया है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये तो माया मोह के बंधनों के बीच ही तू बालक से जवान और फिर जवान से फिर बूढ़ा भी हो गया है। परंतु जब अमराज आकर और तुम्हें बांधकर यहाँ से चल देगा, तब तू सबके मुंह में पड़कर नेत्रों में आंसू भर भर कर रोएगा। इसलिए इस जीवन की क्या आशा की जाए और दीर्घ जीवी की कामना क्यों करता है मनुष्य। जब काल ने तुम्हारे सांसों को पकड़ रखा है, आज तुम मरो कि कल तो मरो, या समझ लो कि यह जिंदगी एक जुए के समान है और इस खेल में पासा सावधानी से सोच समझ कर फेंको, क्योंकि मोह जाल में ये हमेशा फंस जाना ही इसकी हार होती है और सबसे अनासक्त होना ही जीत होती है।